सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर, साई लीला टीवी पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। तो आज मेरे सामने रूबरू हो रही हैं जिनको आप भली प्रकार से जानते हो। तो आज हमसे उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे और वो एक्सपीरियंस दिल लुभाने वाला है, आस्था बढ़ाने वाला है। और जब वो एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो साईं पर बहुत प्यार आ जाएगा, आस्था बढ़ जाएगी। और मैं अपने बाबा का गुणगान कैसे करूं पता नहीं, पर इतना जानती हूं कि जो जो ये गुणगान सुनेगा साईं में हो जाएगा, बाबा की भक्ति में लीन हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं उनका चमत्कार। तो आज मेरे सामने भक्त जुड़ रही हैं। ओम साई राम। मेरा नाम चांदनी है। मैं साई लीला और साई पूजा चैनल के माध्यम से आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। क्षमा करिएगा क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है, गला बैठा हुआ है इसलिए। और अभी जनवरी की ही बात है, मेरी बड़ी बेटी जिसको आप लोग जानते हैं एंजल साईं, वो अचानक सो रही थी, सो के उठी। करीब 5:30 या 6 का टाइम था। उसने कहा मम्मी चाय बन गई। मैंने कहा हाँ भैया चाय बन गई। कहने लगी खाने के लिए कुछ है मम्मा? हमने कहा भैया खाने के लिए तो नहीं है, पूरी रखी है आप खाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं खाएंगे। वो भाग के गई किचन में चाय लेने के लिए फिर से। चाची कुछ हो तो हमको दो, चाची से बोलने लगी और भाग के आ रही थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ उसके, वो आंगन में आके गिरी तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग कमरे में थे। और आप लोग को पता है मेरी अभी जल्दी छोटी बेटी हुई है, तो 1.25 महीना चल रहा था तो वो दरवाजा बंद था, लोगों में ध्यान नहीं दे पाए। अचानक में एक फ्रेंड थी, वो आई थी मुझसे मिलने। उसने अचानक देखा कि वो गिर गई, तो उसको लगा वो अचानक गिर गई है। फिर उसने उठाया उसको कि एंजल एंजल एंजल। अपने हाथ पे एकदम छोड़ दिया था उसने, बिल्कुल वो बेहोश थी कि क्या थी हमें खुद नहीं पता कि क्या था। बस उसकी आंखें एकदम ऊपर हो गई थी, हाथ पर उसने एकदम ढीले छोड़ दिए थे। हमारे पति को जो है पता भी नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया। मेरी फ्रेंड लेके उसको कमरे में आई कि चांदनी देखो देखो क्या हो गया बिटिया को। हम लोग तुरंत भागे, बाबा के पास मंदिर में लेकर आए उसको कि बाबा देखो उसको क्या हो गया है। हम लोग बाबा के पास उसको मंदिर में लाए। मेरी सास की भी तबीयत बहुत खराब थी, वो रोने लगी, अपनी तबीयत भूल गई वो कि जो इसको क्या हो गया। वो अपनी तबीयत छोड़ दिया, उन्होंने घंटी बजाने लगी। फिर हमने जल्दी से बाबा का नीर निकाला, नीर लगा गया, उसके लगाया, भभूति लगाई। मेरे हस्बैंड भी बहुत रो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया। आपके सामने आपका बच्चा अगर बीमार हो जाता है या उसके साथ कुछ होता है तो आपको बहुत दुख होता है। और वो अचानक ऐसा हो गया। करीब 10-15 मिनट के बाद उसने एकदम आंखें अचानक सही करी, और तब भी वो हम लोग को सही से पहचान नहीं रही थी कुछ देर के लिए। फिर धीरे धीरे करते हुए वो जो है जब थोड़ा संभली तब हम लोग को समझ में आया कि मेरा बच्चा ठीक है। हम लोग ने बाबा से यही कहा, बाबा दिया है अपने जैसे हमारे बच्चों को, वैसे उसकी हिफाजत भी आप ही की जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा करिए, वरना हम लोग क्या करेंगे। सिर्फ आप ही का तो सहारा है। आप जब हमारे घर में साक्षात विराजमान हो तो हमारे बच्चों को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। हम लोग के सामने हम लोग को कुछ हो जाए, पर हमारे बच्चों का कभी बाल भी बाका नहीं होना चाहिए बाबा, बस। और अभी जल्दी आपको तो ये भी पता है कि मेरी जो बेटी हुई थी छोटी वाली, तो अचानक आपको पता है कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर थोड़ी दूर पे खड़े थे मेरे, वो अचानक मेरे पेट पे आके गिर गई थी डिलीवरी एट के टाइम। अब पता नहीं उसका हाथ क्या था क्या नहीं था क्या होगा, तो पर वो राइट अपना हाथ हिलाती नहीं थी बिल्कुल, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारी सास ने देखा कि वो काफी देर टाइम से हाथ नहीं बिल्कुल चला रही, एक चलाती थी एक बिल्कुल नहीं चलाती थी। फिर हम लोगों ने ध्यान दिया कि हाँ शायद लग रहा है कि ऐसा कुछ। फिर हम लोग उसको डॉक्टर, यहाँ लखनऊ में एक डॉक्टर है PR मिश्रा, उनके पास उसको लेके गए। उन्होंने उसको चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ बेटा ये हाथ तो नहीं चला रही है, क्या आपकी डिलीवरी
जो है थोड़ा परेशानी में हुई। हमने कहा हाँ डॉक्टर, थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी, जबरदस्ती हमारी डिलीवरी कराई गई थी, थोड़ा सा बहुत कुछ मतलब ऐसी बातें हैं जो क्या हम आपको बता नहीं सकते, पर जो मेरे ऊपर बीती वो हम ही जानते हैं। तो उसी में उसका हाथ नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा उसका हाथ नहीं चल रहा है, आप कहीं मत जाओ और डॉक्टरों के पास, 6 महीने के बाद इसको फिर लाइएगा आप, और अगर इसका हाथ चला तो ठीक, वरना 6 महीने के बाद लाइएगा तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग रोने लगे, वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हम रोने लगे, घर पे आए, बाबा से दुआ करी मंदिर में। बाबा की भभूति हमारी जो दीदी है पूजा दीदी, उन्होंने निकाल के दी कि चांदनी बिटिया के तेल में मिला के उसके हाथ में लगाओ। हमने उसका उसी दिन से उसके हाथ में तेल लगाना शुरू कर दिया बाबा की भभूति डाल के, और उसका भगवान की दुआ से उसी दिन से उसने हाथ चलाना स्टार्ट कर दिया। वरना हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें। उसका हाथ बिल्कुल नहीं चला। आप तो समझ सकते हो कि एक लड़की के अगर कुछ दिक्कत होती है तो इंसान क्या कहता है, कितनी बातें हो जाती हैं, कितना क्या होता है कि नहीं इसके ऐसी तकलीफ है तो उसको लड़का भी वैसे ही मिलना चाहिए। तो हम बाबा से यही दुआ कर रहे थे कि बाबा मेरी बेटी का हाथ अच्छा कर दीजिए, और आज हमारी बेटी का हाथ एकदम सही है, दोनों हाथ वो अच्छे से चलाती है और खेलती हलती रहती है। बस हम यही कहेंगे कि जो है मेरे दोनों बच्चों के ऊपर बाबा हमेशा अपना हाथ बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। जैसे हमारी लोग की सुनते हैं वैसे आप लोग की भी हर मदद, हर इच्छा, हर मुराद पूरी करें। और ज्यादा से ज्यादा हम यही कहेंगे बाबा पे भरोसा करिए। बाबा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। आप अगर बाबा पे भरोसा करोगे तो बाबा हर इच्छा, हर मुराद आपकी पूरी करेंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। इंसान अपने बच्चों की सलामती से ज्यादा और कुछ नहीं चाहता है कि पैसा मिले या कुछ मिले, बस उनकी परवरिश अच्छे से हो जाए, वो हमेशा अपने माँ बाप के सामने रहे, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। बस यही एक्सपीरियंस मैं दोनों अपने बच्चों के बारे में आपको देना चाहती थी कि मेरे नहीं बेटा है, बेटी ही सही, पर बाबा जो भी दिया है दोनों की हिफाजत आपके ही भरोसे है। हर माँ बाप को बेटियां बहुत कम नसीब होती हैं, भगवान भी उन्हीं को बेटियां देता है जिनकी औकात होती है, जिनको वो पाल सके। वरना हर इंसान को बेटियां भी भगवान बहुत मुश्किलों से देते हैं। बेटे तो दे देते हैं क्योंकि बेटे तो आराम से पल जाते हैं, पर बेटियों को भी पालने के लिए इंसान के पास जिगर चाहिए होता है। शायद भगवान ने हमको इसी के काबिल समझा। और वैसे ही जैसे हमारे बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, सबके बाबा अपने ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबकी इच्छा पूरी करें। बस हम यही आपसे कहना चाहें, अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो माफ करिएगा, और बाबा पर हमेशा भरोसा करिएगा, उनके साथ रहिएगा, उनका पूजा पाठ करिएगा, और भूखों को खाना खिलाइए, सबकी मदद करिए। बस यही आपसे कहना चाहते हैं। अगर कोई भूल चूक, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, अगर कोई भूल चूक गलती होगी तो माफ करिएगा। ओम साई राम। तो बिल्कुल सही बात है कि ये रो रही थी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि जब हम समर्पण कर देते हैं तो श्री साईं बाबा हमारी सहायता करते हैं, और हमारे बाबा हमारी इज्जत बचाते हैं, हमारी लाज बचाते हैं। और ये तभी संभव होता है जब हम बाबा को अपना दिल से मान लेते हैं, उनके ऊपर अपना दुख सुख छोड़ देते हैं कि बाबा अब तुम जानो, तुम्हारे सहारे मेरा परिवार है, अब अच्छा करो या बुरा करो, अब तुम जानो। तब बाबा दिखाते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे पास हूं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तो बाबा ने हमारी जो एंजल थी, बेहोश हो गई थी, उसके आँखों, मैं तो नहीं थी घर पे, मैं उसी समय बाहर गई हुई थी, तो जो आंखें पलट दी थी, बेहोश हो गई थी, और जैसे ही घंटी बजने लगी मंदिर की और उसको उदी खिलाई गई, बाबा के आगे धूप बत्ती लगाई गई, उसकी आंखें खुली और वो एकदम स्वस्थ है, एकदम ठीक है। और जो मेरी दूसरी भतीजी साईं कायरा, जो जिनका हाथ जो है नहीं चल रहा था, जिनका हाथ ऐसे रहता था, ऐसे, अब सोचिए, तो मैं बच्चे को दिखाऊंगी जरूर, उसका जो बायां हाथ है, दायां हाथ, तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, दोनों हाथ से खेलती है, मूवमेंट करती है,
बिल्कुल परेशानी नहीं है और उसका तेल भी खत्म नहीं हो पाया है। अभी भी उसका तेल है, अभी भी उसका तेल है, ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल में उसने बाबा की बुद्धि डाली है और वही लगाती थी और उसी दिन से उसका हाथ चलने लगा। तो मैं बच्चे को दिखाऊंगी। तो बहुत प्यारा सा मेरा बच्चा है और बहुत क्यूट सा है भैया। तो उसका हाथ दोनों दिखाओ। बाबू हाथ ऊपर करिए बाबू। ये देखिए, ये चलाती है मेरी बिटिया हाथ अच्छे से, बाबा को देख रही है, जग रही है ना भैया। हाँ? अच्छा। तो ये हमारे बाबा का एक्सपीरियंस है कि बाबा ने इसके बच्चे को ठीक किया, आज बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल ठीक है। और ये सब हमारे साईं बाबा का प्यार है और ऐसे ही प्यार बना रहे साईं पूजा पर और ऐसे ही प्यार बने आप सब पर। बाबा की शरण में जाओ, बाबा में हो और बाबा आपको वो चीज देंगे जिसकी कामना भी आपने नहीं की होगी, जो आपने सोचा नहीं होगा बाबा वो करके दे देंगे आपको, ये मेरा वादा है। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें जरूर बताएं। हमारे जो एक्सपीरियंस होंगे, जो आपके द्वारा भेजे गए एक्सपीरियंस होंगे, वो हमारे चैनल साईं लीला टीवी और साईं पूजा चैनल पर प्रकाशित किए जाएंगे। तो चलते हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये महिमा बाबा की अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और समापन करते समय हम एक भजन से ही करेंगे। तो ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, अनंत कोटि नमो नमः, ब्रह्मांड नायक नमो नमः, राजाधिराजा नमो नमः, मेरे साईं महाराजा नमो नमः। तो सब मिलके बोलो, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, शिरडी के राजा की जय, सबका मालिक एक।